हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में बड़े नंबर पर शिक्षक भर्ती के बाद शिक्षक भर्ती फेज 1, फेज 2, फेज 3 और अब फेज 4 की भी बात हो रही है। इसके बाद अब बात हो रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक अध्यापकों की भी भर्ती होगी, उसके भी विज्ञापन आएंगे। इसके पहले होगी बेट की परीक्षा, बीईटी बेट परीक्षा। तो जैसा आप सब जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो बता दूं कि पहले पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, मास्टर डिग्री किसी सब्जेक्ट में, और फिर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पर नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं या एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए सहायक अध्यापक पोस्ट के लिए। किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे ऑटोनॉमस कॉलेज हो। तो नेट पास कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से आप पीएचडी अगर कर लेते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर डिग्री के बाद आप 3 से 5 साल लगा के अगर पीएचडी कर लेते हैं तब भी आप बन जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एक शॉर्टकट ये भी है कि अगर आप किसी राज्य से, स्टेट स्पेसिफिक से आने वाली जो पात्रता परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर स्टेट वाले भी आप पास कर लेते हैं तो उस राज्य में भी आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो अब बेट परीक्षा की बात हो रही है, इसके बारे में काफी जो है ना न्यूज आर्टिकल और अलग अलग वेबसाइट के साथ साथ न्यूज चैनल्स पर भी ये कवर हो रहा है कि बेट परीक्षा का आयोजन जल्दी ही होगा बिहार में, और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बेट परीक्षा को ये मान्य माना जाएगा। इसमें 2-3 चीजें हैं कि क्या नेट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। नेट वाले भी बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर बेट रहेगा तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने अभी तक पीजी के बाद में नेट एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया है, या आपने अभी तक पीएचडी नहीं किया है, सिर्फ मास्टर डिग्री ही है आपके पास, तो बेट परीक्षा में जरूर बैठें और उसके बाद जो भर्तियां आएंगी उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो चलिए इससे जुड़ी जो अपडेट है वो देख लेते हैं। प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बीईटी परीक्षा होगी। यूजीसी नेट की तर्ज पर बिहार में ये बीईटी की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पिछले साल ही राज्य सरकार ने बीईटी परीक्षा लेने का फैसला लिया था। शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा निदेशक को सिलेबस बनवाने का निर्देश दिया। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की तर्ज पर सिलेबस बनेगा। बिहार के विश्वविद्यालयों में इसी तर्ज पर बहाली होगी। पटना से तो काफी लंबे समय के बाद, मतलब सालों बाद ऐसा हो रहा है कि बिहार में बेट परीक्षा का आयोजन होगा, और इसका सिलेबस जो है नेट एग्जाम, यूजीसी नेट के तर्ज पर ही उसका जो है ना सिलेबस तैयार किया जाएगा। तो सिलेबस रेडी हो जाता है और उसके बाद शॉर्टली आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, बेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अब राज्य स्तर की परीक्षा के आधार पर की जाएगी। यूजीसी नेट की तर्ज पर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिहार पात्रता परीक्षा बेट का आयोजन होगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। तो ये खबर आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी, लेकिन ये पक्की खबर है कि बेट का आयोजन इस साल होगा ही होगा। अगस्त महीना तो हो ही गया है, सिलेबस रेडी हो रहा है। सिलेबस जैसे ही रेडी हो जाएगा, बेट परीक्षा का जो विज्ञापन जारी हो जाएगा और उसके बाद बेट एग्जाम जरूर अपियर हो जाए ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें भी आप देख रहे हैं कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट सिलेक्ट भी हुए हैं, ज्वाइन भी कर रहे हैं, और कॉलेज वगैरह में तो वैसे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, बाहरी राज्य के कैंडिडेट बिल्कुल अलाउ किए जाते हैं। तो बेट परीक्षा का जब भी एडवर्टीजमेंट आता है, आप किसी भी स्टेट से हैं, जरूर इसके फॉर्म भर दें, क्योंकि इसके बेसिस पर फिर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। तो बाकी जो भी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। इस वीडियो को आप ऐसे ग्रुप्स में शेयर कर दें जो ग्रुप असिस्टेंट प्रोफेसर, खास असिस्टेंट प्रोफेसर या इससे रिलेटेड लेक्चरर वगैरह पोस्ट के लिए क्रिएट किए गए हैं।